फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो मूवी जिसका नाम है दी मेग। 2018 में रिलीज़ हुई थी। ये स्टोरी एक ऐसी शार्क की है जो बहुत साल पहले खो गई थी। इस शार्क का नाम मेग है। चलिए देखते हैं ये शार्क कितने लोगों को अपना शिकार बनाएगी। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मूवी की स्टार्टिंग समुंदर से होती है, जहाँ एक डैमेज सबमरीन को दिखाया जाता है और यहाँ के लोगों को रेस्क्यू कर रहा होता है टाइलर। इसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं। जब टाइलर और उसके दोस्त रेस्क्यू कर रहे होते हैं तो सबमरीन से कोई चीज़ बहुत ज़ोर से टकराती है। उसके बाद टाइलर को बताया जाता है कि कोई बड़ी चीज़ है जिसने अटैक की है। तब टाइलर देखता है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ सबमरीन को बाहर से तोड़ रहा है। तभी टाइलर समझ आता है कि ख़तरा काफ़ी बड़ा है। फिर जल्दी से एक मेंबर को लेकर अपनी शिप में पहुंच जाता है। टाइलर के दोस्त सबमरीन में रह जाते हैं। दोनों टाइलर को हेल्प के लिए बुलाते हैं, लेकिन टाइलर समझ आता है कि अगर ये उनके पीछे गया तो ये सब लोग भी मारे जाएंगे। फिर ना चाहते हुए भी टाइलर अपने दोस्तों को छोड़कर चला जाता है और फिर न्यूक्लियर सबमरीन भी ब्लास्ट हो जाती है। सीन चेंज होता है, 5 साल गुजर जाते हैं। यहाँ एक समुंदर के अंदर रिसर्च स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ एक शख्स मॉरिस को देखते हैं। वो अपने दोस्त डॉक्टर जैंग और उसकी डॉटर सुइन के साथ मिलकर एक मिशन पर वर्क कर रहा है। डॉक्टर जैंग उसे अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराता है। फिर एक फीमेल पायलट जिसका नाम लॉरी था, 2 साइंटिस्ट के साथ जिनका नाम तोशी और वाल था, उनके साथ एक्सप्लोर के लिए 11,000 मीटर समुद्र की गहराई में जा रही थी। डॉक्टर जैंग मॉरिस को बताते हैं कि मरीना डायनस को हमें दुनिया की सबसे गहरी जगह मानते हैं और यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड की एक लहर हो सकती है और बादल जैसे दिखने वाले थर्मोक्लिक की सतह के नीचे एक नई दुनिया हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उसको रिसर्च करने वाले पहले इंसान हम होंगे। अब लोरी अपने दोस्तों के साथ थर्मोक्लिक की सतह पर पहुंच गई है। मैक लोरी को और नीचे जाने की परमिशन दे देता है। जब लोरी नीचे जाने लगती है तो उन्हें वहां बिल्कुल ही नई दुनिया दिखाई देती है। इधर डॉक्टर जैग और मॉरिस की पूरी टीम देखकर हैरान रह जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। लोरी और उसके दोस्तों को बहुत अजीब अजीब जीव दिखाई देते हैं जो उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखे थे। अब ये और अंदर समुद्र की सतह पर बढ़ने लगते हैं। मॉरिस को लगता था कि अब वो बहुत पैसे कमाएगा। तभी उन लोगों का अलार्म बजने लगता है। उनकी तरफ कोई बहुत बड़ी चीज़ तेज़ी से आ रही थी। ये मरीन की सारी लाइट्स ऑन कर देते। अभी मरीन से वो टकराती है, जिससे उसका रिसर्च सेंटर से उसका सिग्नल टूट जाता है और लोरी और उसके दोस्त 11,000 की गहराई में फंस जाते हैं। इधर मॉरिस और डॉक्टर जैग और उसकी टीम बहुत परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर जैग उसको बचाना चाहते हैं। फिर मैक आइडिया देता है कि सिर्फ टाइलर ही है जो 11,000 की गहराई में जाकर इनको बचा सकता है। लेकिन यहाँ पर हेलर को भी उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि ये भी उस वक्त टाइलर के साथ था। लेकिन डॉक्टर जैक के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर डॉक्टर जैक टाइलर की हेल्प लेते हैं और फिर ये उसको मिलने के लिए थाईलैंड में जाते हैं। टाइलर पहले तो मना कर देता है। फिर मैक उसे एक रिकॉर्डर सुनाता है। उसे लोरा की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ ही हमें पता चलता है कि टाइलर की एक्स वाइफ है और इन दोनों का डिवोर्स हो चुका था। टाइलर अपनी वाइफ को बचाना चाहता है, इसलिए वो इनकी हेल्प के लिए मान लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लोरा और उसके दोस्त अपनी क्रैश हुई मरीन की लाइट्स को ऑन करते हैं। वो चीज़ फिर से उन पर अटैक कर देती है। अब सुइन भी उनकी हेल्प के लिए ग्लेटर को लेकर चली जाती है। फिर जैक्सन को भी पता चल जाता है कि उनकी बेटी भी उनको बचाने चली गई है। अब टाइलर को एक सबमरीन दी जाती है। यहाँ वो सुइन की बेटी से मिलता है। टाइलर उसको बाहर जाने को बोलता है, लेकिन वो अपनी मदर को बचाने के लिए बोलती है। फिर टाइलर सफर के लिए निकल पड़ता है। इधर मैक सुइन को वापस बुलाता है और कहता है कि टाइलर चला गया है उनको बचाने के लिए, तुम वापस आ जाओ। लेकिन सुइन नहीं मानती है। सुइन लोरी तक पहुंच जाती है और उसकी मैरिन को अपने साथ अटैच करने ही वाली होती है। तभी उसके ग्लेटर के साथ कोई चीज़ टकराती है। सुइन को आसपास कुछ भी नजर नहीं आता। बहुत बड़ी सी कोई चीज़ उसके ग्लेटर को जकड़ लेता है और उसको तोड़ने लगता है। रिसर्च सेंटर में बैठकर सारी टीम ये देखकर डर जाती है। तभी बहुत बड़ी तकरीबन 25 मीटर लंबी शार्क आ जाती है। टाइलर बताता है कि ये मैग है। टाइलर सुइन को लाइट्स बंद करने को कहता है, क्योंकि ये लाइट्स देखकर ही अटैक करती है। टाइलर सुइन को बचाने के लिए अपनी सबमरीन से लाइट्स छोड़ने लगता है, जिससे शार्क का ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। टाइलर सुइन को कहता है कि तुम चली जाओ, क्योंकि उसका ग्लेटर डैमेज हो जाता है। फिर सुइन वहां से चली जाती है। टाइलर अपनी सबमरीन को लोरी की सबमरीन से अटैच कर देता है, तो फिर वो शार्क टाइलर की तरफ आने लगती है।
टाइलर वाल को भी जल्दी से ऊपर खींच लेता है, लेकिन शार्क उनके बहुत नज़दीक आ जाती है। इसलिए तोशी समझ आता है कि काफ़ी देर हो चुकी है। वो अपनी सबरीन को अलग कर देता है उनको बचाने के लिए। तोशी अपनी तरफ की सारी लाइट्स ऑन कर देता है तो शार्क उसकी सबरीन को तोड़ देती है, सबरीन ब्लास्ट हो जाती है। सारे ये देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। अब टाइलर उनको लेकर ऊपर आ जाता है, लेकिन लोरी जख्मी थी। हेलर टाइलर की 5 साल पहले की हुई बात पर बिलीव नहीं करता था कि कोई इतनी बड़ी शार्क है। वो आज इससे सॉरी बोलता है। अब सब समझ गए थे कि पहले भी उनकी टीम पर मेगालोडन ने ही हमला किया था। टाइलर वहां पर आता है और इस रिसर्च से सबको मना करता है क्योंकि वो मैग की पावर को जानता था। इधर सुइन की बेटी खेल रही होती है कि वहाँ मैग आती है। वो इसे खाने के लिए अटैक करती है, लेकिन ग्लास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा हुआ था, इससे वो बच जाती है। इसके चिल्लाने से सब लोग वहाँ आ जाते हैं। वहाँ सब शार्क के दांत के निशान को देखते हैं। वहाँ एक वेल आती है। उन्हें लगता है कि ये काम इस वेल का है, और फिर मैग उन सब के सामने आकर वेल को खा जाती है। फिर सबको पता चल जाता है कि मैग ऊपर आ गई है। अब टाइलर समझ जाता है कि खतरा उनके चारों तरफ है, इसलिए वो अंडरग्राउंड सभी लाइट्स को बंद करने को बोलता है। फिर उनको और बोट्स पर हमला होने की न्यूज़ मिलती है। उनको पता चलता है कि ये काम भी मैग ने ही किया है। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो शार्क ने हर चीज़ तबाह कर दी थी। डॉक्टर जैग मैग को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन मैग एक जगह रुकने वाली नहीं थी, इसलिए ये उसे ट्रैक करने के लिए उस पर एक ट्राइकल लगाने का मंसूबा बनाते हैं। लेकिन ये अपनी बोट उसके करीब नहीं ले जा सकते थे। टाइलर रिस्क लेकर एक राइफल ट्राइकर को लेकर अपनी पानी में कूद जाता है और मैग के करीब चला जाता है। टाइलर को मैग का फिन दिखाई देता है और वो जल्दी से ट्राइकर लगा देता है। फिर मैग टाइलर पर हमला करने लगती है और वो टाइलर की रस्सी को खींचने लगते हैं, लेकिन टाइलर बच जाता है। अब शार्क को मारने के लिए पॉइजन का इंजेक्शन लगाना था, इसलिए सुइन को एक पॉलीकार्बोनेट से बने हुए कैच में डालकर समुद्र में उतारा जाता है। थोड़ी देर बाद मैग सुइन के पास आने लगती है और सुइन के कैच को मुंह में दबाने लगती है। सुइन मौका मिलते ही इंजेक्शन को मैग की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, लेकिन मैग कैच को निगलने लगती है, इसलिए टाइलर पानी में जाता है। सुइन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, इस वजह से वो बेहोश हो जाती है। मैग को खींचने की वजह से एक क्रेन टूटकर पानी में गिर जाता है, इससे कैच नीचे जाने लगता है, लेकिन टाइलर कैच को ओपन करके सुइन को बाहर निकाल लेता है और दोनों शिप की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन मैग इनका पीछा करने लगती है। अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन कैच की रस्सी में फंस जाती है और जिससे वो आगे नहीं आ पाती। इस तरह दोनों बच जाते हैं और इधर जहर का भी असर होने लगता है, जिससे मैग मारी जाती है। फिर हम देखते हैं कि टाइलर बेहोश पड़ी सुइन को लेकर शिप पर आ जाता है। सुइन को कुछ देर बाद होश आ जाती है। अब मैग को ले जाने के लिए ये उसे शिप पर लटका देते हैं और वाल उसके साथ पिक्चर बनवा रहा होता है। तभी एक और मैग आती है और अपने मुंह में वाल के साथ मरी हुई मैग को भी डालकर ले जाती है। इस हमले की वजह से शिप तबाह हो जाती है। फिर ये सब पलटे हुए शिप के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन हेलर और जैक्स अभी भी पानी में फंसे हुए थे। फिर ये लोग मैग को देखते हैं। शार्क हेलर के करीब आकर उसे खा जाती है। फिर ये लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन मैग अभी भी उनके पीछे होती है। इधर सुइन के फादर जख्मी होने की वजह से मर जाते हैं। सुइन बहुत दुखी होकर रोने लगती है। ये सब रिसर्च सेंटर पहुँच जाते हैं। मॉरिस बताता है कि उसने ये खबर गवर्नमेंट को दे दी है और वो मैग को मारने आ रहे हैं, और वो कहता है कि जब तक ये मैग मर नहीं जाती हम रिसर्च रोक रहे हैं। फिर मॉरिस चला जाता है, लेकिन फिर उनको ये भी पता चल जाता है कि मॉरिस ने कोई भी खबर चाइनीज़ गवर्नमेंट को नहीं दी है, क्योंकि वो खुद मैग को मारना चाहता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मॉरिस अपने कुछ दोस्तों के साथ मैग को मारने जा रहा है। मॉरिस के आदमी हेलीकॉप्टर से बम गिराकर एक बड़ी मछली मैग समझकर मार देते हैं। मॉरिस को लगता है मैग मर चुकी है। ये कंफर्म करने के लिए वो अपनी बोट उसके पास ले आता है, लेकिन उनको पता चल जाता है कि मैग अभी भी जिंदा है। मॉरिस जल्दी से वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन मॉरिस पानी में गिर जाता है। वो अपने साथियों को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद मैग मॉरिस की तरफ आने लगती है। मॉरिस मरी हुई वेल में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन मैग वहाँ आती है और तेज़ी से हमला करती है, लेकिन चूक जाती है। मॉरिस समझता है कि वो बच गया है, इसलिए खुश हो जाता है, लेकिन तभी मैग अगेन हमला करके उसे मुंह में डालकर खा जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं टाइलर और बाकी लोगों को पता चल गया कि मॉरिस मर चुका है और मैग अभी भी जिंदा है। वो लोग मैग को मारने के लिए बड़ी सी शिप पर निकलते हैं। उनको मैग की लोकेशन से पता चलता है कि मैग बीच पर जा रही है, जहाँ बहुत से लोग एंजॉय करने बीच पर आए हुए हैं।
और तभी यहाँ पर मैग आ जाती है और बहुत लोगों पर हमला कर देती है, लेकिन टायलर और टीम भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो मैग का ध्यान साउंड की तरफ करते हैं। अब फिर यहाँ पर सुइनो और टायलर अपने अपने ग्रेटर में उसको मारने के लिए रेडी होते हैं। इधर मैग अचानक टायलर की ग्रेटर पर हमला कर देती है, जिससे रॉकेट को चलाने वाला बटन फ्रीज हो जाता है। मैग टायलर के ग्रेटर को घसीटने लगती है। टायलर अपनी ग्रेटर को मैग के नीचे से ले जाता है और ग्रेटर के नीचे लगे हुए नुकीले औजार से मैग के पेट को चीरते हुए निकल जाता है। इससे मैग काफ़ी जख्मी हो जाती है। टायलर के ग्रेटर का सिस्टम फेल हो जाता है और मैग पीछे से आकर अपने मुंह में ग्रेटर को पकड़ लेती है। टायलर ग्रेटर से बाहर आ जाता है, लेकिन टायलर एक लोहे की रॉड को मैग की आंख में घुसा देता है। इससे मैग की बॉडी से बहुत ब्लड निकल रहा होता है, जिससे बहुत सारी शार्क्स आकर मैग को खाने लगती हैं और फाइनली मैग मर जाती है। फिर सोइन अपनी ग्रेटर में आकर टायलर को ले जाती है। फिर हम देखते हैं जान बचने की खुशी में सब शिप पर जश्न मना रहे होते हैं और इधर ही मूवी खत्म हो जाती है।